जेल में बंद संत रामपाल को जुलाना 12वां सरपंच एसोसिएशन करेगी सम्मानित। जेल में बंद संत रामपाल को 28 दिसंबर को जुलाना 12 और सरपंच एसोसिएशन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जुलाना क्षेत्र की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां संत रामपाल को 28 दिसंबर को किसान रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा। कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। यह कार्यक्रम जुलाना क्षेत्र के सादीपुर गांव स्थित स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के किसान, पंचायत प्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भाग लेंगे। जुलाना 12 के प्रधान बसाऊ लाठर ने बताया कि बीते दिनों क्षेत्र में भारी बारिश के चलते कई गांव के खेतों में लंबे समय तक जल भराव बना हुआ था, जिससे किसानों की खड़ी फसलें खराब हो गई और रबी की सीजन की बुआई भी प्रभावित हुई। सरकार और प्रशासन की ओर से जल निकासी के प्रयास किए गए, लेकिन कई स्थानों पर खेतों से पानी नहीं निकल पाया। ऐसी स्थिति में क्षेत्र के सरपंचों ने संत रामपाल के आश्रम से संपर्क कर सहयोग की गुहार लगाई। संत रामपाल की टीम ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए खेतों से पानी निकालने के लिए पाइपलाइन और मोटर की व्यवस्था करवाई। इसके बाद प्रभावित गांव में जल निकासी का कार्य तेजी से करवाया गया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। पानी निकलने के बाद किसानों ने समय रहते गेहूं की बुआई कर ली, जिससे संभावित नुकसान टल सका। किसानों का कहना है कि यदि समय पर पानी की निकासी नहीं होती तो उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता। इस सहयोग के लिए किसान संत रामपाल और उनकी टीम का आभार जता रहे हैं। इसी कड़ी में जुलाना 12 और सरपंच एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि 28 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में संत रामपाल को किसान रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर क्षेत्र के सरपंच व गणमान्य व्यक्ति आज मौजूद रहे, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सादीपुर के स्टेडियम में की गई। जिला पार्षद जींद वार्ड नंबर 18 से और मंडी आड़ती एसोसिएशन का प्रधान। क्या प्रधान जी क्या कहेंगे, किस तरह का सम्मान समारोह किया जा रहा है आपके यहाँ पे? ये 22 तारीख को संत रामपाल महाराज जी का प्रोग्राम किया जा रहा है। उनका किसान जीवन रक्षक के रूप में एक सम्मान समारोह किया जा रहा है और इसमें बढ़ चढ़कर लोगों की आवाज़ थी, यहाँ जो पब्लिक थी उनकी आवाज़ पे ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने जो उनको सम्मानित किया जा रहा है? उन्होंने तब आज से 2 महीने पहले, 1.5-2 महीना पहले खेतों में काफ़ी पानी भर गया था और फिर सरकार ने भी कोशिश की, लेकिन सरकार तंत्र का इतना समय होते उनका कागज कार्रवाई होती है, उन्हें समय नहीं मिल पाया था। और फिर संत रामपाल महाराज जी ने ये एक बुखार पे ये सरपंच ने लिख के दिया है, तुरंत अगले दिन वो सुविधा पहुँचाई है, जिससे किसानों के खेतों को बचाया जा सका है और फसल जो गेहूँ की बिजाई हो पाई है, ये गेहूँ का सम्मान किया। मदद तो सरकार भी पहुँचावा है जी? नहीं, सरकार नहीं पहुँचाई है और मना करे, सरकार नहीं पहुँचाई, लेकिन सरकार पे तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाई। एकदम बाढ़ की से इतनी ज़्यादा होगी, तुरंत कार्रवाई नहीं हो पाई। वो संत रामपाल महाराज जी ने आप लोगों द्वारा जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें किस तरह की व्यवस्था की जाई है और क्या टाइमिंग है, क्या शेड्यूल रहेगा प्रोग्राम का? 10 बजे शुरू हो जाएगा प्रोग्राम, ये तकरीबन 4 घंटे प्रोग्राम चलेगा। सत्संग भी होगा, उसके बाद सम्मान समारोह होगा। जो आसपास के गांव के जुलाना ब्लॉक के जितने सरपंच हैं, 38 गांव हैं अपने ब्लॉक में, सभी ब्लॉक के सरपंच और सभी नज़दीक गांव के सभी आदमी, उनमें बहुत ज़्यादा जोश है। उनके जोश पे ही ये प्रोग्राम सम्मान करने का एक प्लान बना है। ये महाराज जी के परिवार से भी कोई सदस्य आएगा जी यहाँ पर? हाँ, महाराज जी के परिवार से भी आएंगे, जिससे उनके 2 बेटे हैं वो आएंगे। धन्यवाद। आज गांव सादीपुर में आपके चैनल के माध्यम से जो सभी मीडिया साथी व दूर दराज से आए हुए और हमारे 12 के सभी गणमान्य व्यक्ति व सरपंच साथी सभी का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। किस तरह का सम्मान समारोह किया जा रहा है? 28 तारीख का प्रोग्राम है जी, जो किसान के रूप में जो प्रोग्राम किया जा रहा है
सतरामपाल महाराजियों ने जो हमारी सहायता की है, पाइप की, मोटर की, और भी अनेक को सहायता की है। जैसे मकान बनवाना है गांव में, जिसके पास मकान नहीं है, टूटा हुआ है। एक बार गए थे हम पिछले महीने महाराजियों के पास अरदास लेकर, उन्होंने पाइपलाइन दी मेरे को और मोटर दी। हमारे गांव का तकरीबन पानी निकल चुका है खेतों का, और भी गांव हैं उनका भी तकरीबन पानी निकल चुका है। इसके और भी बहुत कार्य किए महाराजियों ने। इस अवसर पर 12 के सभी प्रधान और सभी साथी ब्लॉक के सभी ने निर्णय लिया भाई सम्मान समारोह करेंगे। ये विषय जी, कौन सा सम्मान? ये तकरीबन सम्मान समारोह है जी, किसान जीवन सम्मान। प्रधान जी, आप सरकार की बजाय महाराज जी पे बिलीव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरकार पे आपको विश्वास नहीं था? जो पानी की समस्या जो आपकी बताई गई, करती तो सरकार भी है और महाराजियों ने पहले किया काम हमारा। एक बार गए थे हम, तकरीबन गांव के तकरीबन लोग थे। अगले दिन हमारे पास 11,000 फुट पाइप और 2 मोटर आ गई थी और तकरीबन हमारा पानी निकल चुका गांव का। तो महाराजियों का बहुत सहयोग है, योगदान है, और हम गुरुजियों का और पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। और गेहूं की बिजाई हो चुकी है, तकरीबन 400-500 किलो में पानी था और लंबे समय से था पानी। हमारी लाइन दब चुकी है और हमारा समाधान हो चुका है। तो क्या मानना है, इससे स्थायी समाधान हो गया जल भराव का? बिल्कुल हो गया जी, हमारा स्थायी समाधान हो चुका है। सताई मान लो जी, गेहूं का बुआरा हो गया, स्थायी हो चुका है, आगे हो जाएगा। तो सरकार पाइप देती है तो 2 महीने बाद वापसी उठा लेती है, ये क्या सिस्टम रहा जी? हमारा जीवन अच्छा काम किया जी, बिल्कुल गुरुजी ने, जो पूरी टीम ने पाइप हमारे को परमानेंट दे दिए हैं। और भाई पानी की जब समस्या बनेगी, हम पाइप मोटर लगा के पानी निकाल लेंगे। आपका नाम जी? मेरा संदीप नाम है, संदीप, सरपंच प्रतिनिधि गाँव सादीपुर। ये सम्मान समारोह जी, पहले तो मैं आपका, आपकी टीम का, आप यहाँ पधारे जुलाना 12 की तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। और आपका हमारे जुलाना 12 के शादीपुर गांव में पधारने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बोलिए। जिस तरह का सम्मान समारोह किया जाएगा? ये सम्मान समारोह जी संत रामपाल जिया की उसमें है। जो संत रामपाल जिया ने हमारा 12 के आस पास के गाँव में सारा पानी खड़ा था, जहाँ सरकार भी कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी, सरकार पर भी नहीं निकल रहा था। इन संत रामपाल जी की टीम ने हमारे एरिया का सारा पानी निकलवाया है। खूब दिल और जान से मेहनत करके हमारे यहाँ सरसों की बुआई करवाई है। आगे भी गेहूँ की भी, कनक की भी बुआई हो चुकी है। इसलिए हम संत रामपाल जी का बहुत बहुत और इसी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं और इसीलिए इनका स्वागत करें। कौन सा सम्मान दिया जाएगा? हम इनको तो जी आप अपनी तरफ से किसान रत्न माने। किसान रत्न। हाँ। जुलाना कितने गाँवों में पानी निकालने का काम किया? देखो जी, हमारा जुलाना 12 में 12 गांव है, वैसे आसपास के सभी गांव में निकाला है, लेकिन हमारे गांव 12 में तो काफी, जैसे माली में काफी नुकसान हो रहा था, बूढ़ा खेड़ा में काफी नुकसान था, शादीपुर में काफी नुकसान था। आसपास का वैसे भी चौहार है, इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है। हम तो इन्होंने ठीक है भाई, भगवान भी भगवान ने मानो, जब भगवान ने 2 हैं, क्या तो ऊपर वाला भगवान है और जो किसान की मदद करो वो भगवान जी। किस तरह की मदद पहुंचाई है, क्या कुछ पानी निकलवाया जी? मोटर से क्या दिया? पाइपलाइन दी है जी, बाकायदा इन्होंने आगे हमारी मदद करी है। और यहाँ से मानो 6-7 किलोमीटर जहाँ तक भी ड्रेन का या रसबाई का जहाँ का भी सिस्टम बना था, उधरी पानी तुरवाने की पूरी कोशिश करी है और इसके लिए धन्यवाद के पात्र है जी। कार्यक्रम में काफी लोग आएंगे जी, जुलाना 12 और आसपास के सरपंच एसोसिएशन का भी सहयोग है, मंडी के व्यापारी का भी, छोटे व्यापारी का भी सहयोग है, सभी भाइयों का सहयोग है, आप लोगों का भी सहयोग है। हम तो आपको भी सहयोगी मान रहे हैं। कितनी पब्लिक आने की उम्मीद है? देखो जी, करीब आज नहीं चाहिए जी 14-15 हज़ार। ऐसा बता रहे हैं कि ये मैदान तो जो है ये छोटा पड़ जाएगा। देखो जी, भगवान की दास है, आपकी वाणी सच्ची हो है, संत रामपाल जी की असीम कृपा से ये भर जाए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। चलो छोटा पड़ गया तो जी हम दोबारा चढ़ाई लगवा कर दोबारा दीवार काट देंगे। साथ वाली जमीन भी अपनी किसान भैया की है जी, सारे तैयार है जी। प्रधान जी, आपके कार्यक्रम को लेकर गांव में भी मीटिंग, जो नुक्कड़ सभाएं होती है वो भी की जाएंगी कोई इसको लेकर? हम अपना भाईचारा का पूरा हाथ जोड़कर सभी को अपील करेंगे जी, भाईचारे से मिलें भी, भाईचारे को बुलाए भी। धन्यवाद जी। मैं अपनी तरफ से जुलाना ब्लॉक के जितने भी सरपंच यहाँ आए हुए हैं वह उतने गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारी जो प्रेस वाली टीम है उनका धन्यवाद करता हूँ। हमने जो 28 तारीख का प्रोग्राम किसान रक्षक पदक देने के लिए, जीवन रक्षक पदक देने के लिए
महाराज संत रामपाल जी को सम्मानित करने के लिए रखा गया है। हमने प्रोग्राम बनाया है जो 38 गांव नज़दीक के हैं, उनमें समय मुनादी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, संत जी के जो टीम है उसके कार्य से प्रभावित हों। हमारे गांव में हमारे प्रतिनिधि जो सरपंच के उसने 11,000 पाइप बताई है, परंतु शायद मेरे अपने अंदाजे से 25,000 फुट पाइप यहाँ आई होगी। 2 मोटर उसने बताई, 2 मोटर आई है, कुछ पानी निकला है। एक का फसल बीज की थी, रास्ता नहीं था, फसल कटने के बाद उस पानी को निकाला जाएगा। संत जी ने किसानों के लिए इतना काम किया है जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया हो। हमारा पानी तो सरकार पर नहीं निकला था, सरकार ने हाथ खड़े कर दे दी, रास्ता नहीं है यहाँ शादी पर का पानी निकालने के लिए, परंतु हमारा सरपंच और 2-4 लोग वहाँ गए, वहाँ सर में उन्होंने अपील की, पाइप आ गई। मैं तो बड़ा आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। किसानों के महिषा हैं जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। पाइपलाइन दे दी सरकार ने, 2 महीना बाद पाइपलाइन उखाड़ लिए, इनने परमानेंट दे दी, मोटर भी पाइप भी, यहाँ तक कि गोंद के डिब्बे भी ले चिपकाने के लिए सब कुछ दिया। तो मैं फिर दोबारा सब लोगों से जो हमारे सरपंच साहब आए हुए हैं जुलाना ब्लॉक के, उनसे भी अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ समारोह में 28 तारीख को पहुँचे और उनका स्वागत करें। सरपंच साहब, गामा में बड़ा विरोध होया करता संत रामपाल जी महाराज का। विरोध होया करता, ईब ताम सम्मानित करने लायक रहे, कर दिया जी। देखो जी, काम पे ऊपर बात है, काम अच्छा कर रहा है, सम्मानित तो गरीबाई मकान बना दिया, देने लग रहे। वकील साहब ने बताया 300 गांवों का वहाँ पंजाब में अन्न दिया, रोटी पानी का सारा इंतजाम उनका था, सरकार तंत्र फेल हो चुका था। तो बदलाव आया है, बदलाव आया है, बिल्कुल आया बदलाव। हमारा तो पानी कोई पिछले साल 300 एकड़ जमीन रहेगी शादी पर की बिजाई बाबत, इस साल तो 150 किले तो अब भी रहेंगे। क्यों? यहाँ रास्ता नहीं रहा निकालने का। एक तो ये जो बाईपास है, ये नेशनल हाईवे ये निकल गया, उसका नीचे पाइपलाइन नहीं दबाने देंगे, तो दूर को थोड़ी और जानी पड़ेगी वो पाइपलाइन दबा के। धन्यवाद जी। किस तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा जी? ये किसान जीवन रक्षक सम्मान समारोह है जी। फौजी साहब, आपने देश की सेवा करी, गरीब सुनने लाग रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज सेवा करने लाग रहे हैं, तो किस रूप में देखते हो इसको? देखो जी, ये जहाँ पर मैं सरकार को दोष नहीं दे रहा, जहाँ सरकार फेल हो गई थी वहाँ पर संत रामपाल जी के पास किसान मायूस होके गए थे और इन्होंने इनकी सुनी और इनके चेहरे खिले। और अभी कई जो गांव हैं हमारे नज़दीक के, सभी का पानी निकाल के और उनकी फसल की बिजाई हो चुकी है। तो गामा में जाओ हो, यो 28 तारीख का नेड़े लग गया जमाए, तो कुकर के है, लोग के कव हैं, कैसा उत्साह है, किस तरह की तैयारी है? सभी में बहुत उत्साह है इस चीज का और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हमारा सैनिक प्रकोष्ठ भी इसमें मान सम्मान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा। और कुछ कहना चाहते हो जी प्रोग्राम के बारे में? नहीं, प्रोग्राम के बारे में तो क्या कहना, बहुत अच्छा। जहाँ सरकार काम नहीं कर सकी वहाँ संत रामपाल जी ने काम किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे संत और पैदा हो और बिरले ही पैदा होते हैं। जेल में बैठे हैं जी। देखो, जो काम करेगा उसके ऊपर लाछन लगते रहते हैं, वो तो आपको भी पता है। तो जेल में है तो कोई वो नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जेल में रहते हुए भी। अगर बाहर होते तो इससे भी और बढ़िया काम होता। प्रधान जी, जिस तरीके से दूसरे अगर संतों की बात की जाए तो उनको बेल भी मिल चुकी है काफ़ी पहले ही, लेकिन इसी महाराज को क्यों नहीं बेल सरकार दे रही? क्या मनसा कुछ सरकार की ओर है या फिर राजनीति मानते हैं उसमें? ये कोई राजनीति नहीं, आने वाले दिनों में बेल की क्या करेंगे, बरी होके आएंगे। बेल तो एक अनौपचारिकता है, ये तो परमानेंट बरी होके आएंगे, ये हमारी दिली इच्छा है। देशद्रोह का लग रहा जी केस? देशद्रोह के तो भगत सिंह के ऊपर भी लगे थे, औरों पर भी लगे थे, सुभाष चंद्र बोस पर भी लगा था। ये तो देखो, जो काम करेगा उसके ऊपर लगते रहते हैं।
अब जैसे जी ये बाढ़ का प्रकोप बना पूरे हरियाणा में देखा, तो संतूर भी हैं, सिरसा वाले भी हैं, काफी हैं, वो क्यों नहीं आ गए? लेकिन यही क्यों आ क्या बड़े बड़े मठ हैं जी। वो क्यों नहीं आ गए? इनके अंदर अपने मन में एक इच्छा जागृत हुई किसानों के बारे में, क्योंकि वो भी एक किसान है और किसान परिवार से संबंध रखते हैं, तो हर आदमी अपने उसको किसानी को तो जिंदा रखेगा। कहीं इसके पीछे मनसा तो नहीं कि भी अपना एक लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिखाकर सरकार पर प्रेशर बनाने का काम कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है मनसा। मैं तो ये कहता हूँ कि जो अच्छे काम करेगा वो जरूर आगे आएगा। या राजनीति में आना चाहते हो जी? देखो, ये तो मेरे को तो नहीं लगता कि वो राजनीति में आना चाहते हैं और तब ये काम कर रहे हैं। जब चुनाव नजदीक आते थे जी, तो जो सिरसा वाले डेरा महाराज जी हैं उनको भी छोड़ा जाता है, लेकिन इसको क्यों नहीं छोड़ा जाता चुनाव के समय? वो सरकार की अपनी मानसिकता है। नहीं, आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? यहाँ कहना ठीक नहीं है। संत जी ने 3 कृषि कानूनों का जो राष्ट्रीय आंदोलन दिल्ली बॉर्डर पर चला, और वो इतिहास में इतना लंबा और शांतिपूर्ण आंदोलन शायद कोई दूसरा नहीं था, उसका पुरजोर शब्दों में ही नहीं तन मन धन से समर्थन किया, और उस आंदोलन को संत जी की टीम द्वारा दिए गए सहयोग से बल मिला, और अंत में केंद्रीय सरकार ने दबाव में आकर उन कृषि कानूनों को, जिनके जो किसानों के हितों के खिलाफ थे, वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। ये किसान की मदद के तौर पर संत जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरे, आज देश में नशा बुरी तरह से युवाओं को प्रभावित कर रहा है, विशेषकर उत्तर भारत में, और नशे से मुक्ति दिलाने के लिए, बुरी संगत से बचाने के लिए संत जी का स्पष्ट निर्देश है कि थ्रू आउट भारत नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए और युवाओं को सभी प्रकार के नशे से, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, हेरोइन, इस तरह के जो गांजा वगैरह है, इनसे दूर रखा जाए और मांस मिट्टी से दूर रहते हुए जीव हत्या से बचाया जाए, ताकि उनका भविष्य भी सुधरे और जीवन भी सुधरे। और जहाँ तक मुकदमे का सवाल है, संत जी को और हमें भारत की न्यायपालिका पूरा विश्वास है और कानून अपना काम कर रहा है, और प्रमुख केस में संजीव बरी भी हो चुके हैं। वो मुकदमे की कार्रवाई करना पुलिस और प्रशासन का काम था, और भारत की पुलिस कार्रवाई में अधिकतर मुकदमे झूठे पाए जाते हैं जब कोर्ट में न्याय के तराजू पर उनको तोला जाता है। और जहां तक पैरोल का सवाल है, पैरोल देना सरकार और जिला प्रशासन का अधिकार है, और वो अपने कानून व्यवस्था को मद्देनजर रख के, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को मद्देनजर रख के इनको पैरोल देते हैं। और संत रामपाल जी को भी पैरोल ना देना भी शायद सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है, जिन्होंने किसानों के हकों में काम किया है और आंदोलनों में उनका साथ दिया है। शायद सरकार राम रहीम के मुकाबले पर संत रामपाल जी को पक्षपातपूर्ण का हम ये आशंका जाहिर करते हैं। को किसान रक्षक दिवस के तौर पर जो संत रामपाल जी का हम सम्मान कर रहे हैं, हमारे जुलाना के 38 ब्लॉक के गांव के सरपंच एसोसिएशन, सरपंच, ग्राम पंचायत, किसान, मजदूर और बाजार के जो दुकानदार हैं, जो अन्य संगठन, वो सब भागीदारी करेंगे। और आपको भी हम सादर आमंत्रित करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी हालिया समय में हमारे जुलाना ब्लॉक में 40 से ऊपर जो है ना मकान बेसहारा लोगों के टीम संत रामपाल जी ने बना के तैयार किए हैं। और जो गरीब लड़कियां, परिवारों की लड़कियां हैं, उनकी शादियों का खर्चा भी टीम संत रामपाल जी उठा रही है। आप देखिए, जीवन को बचाने के लिए नशा मुक्ति अभियान, सामाजिक कार्यों में वैवाहिक मकान बनाना, किसान की मदद के लिए पानी निकासी के लिए पाइप मशीनें देना, फाइनेंस करना, और गरीब लोगों को वस्त्र से, भोजन से मदद करना, ये सारी की सारी बातें मानवीय
दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती हैं और इन्हीं सद्कार्यों से एक इंसान को महापुरुष और अव्वल दर्जे के देवता के रूप में स्थापित करती हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।